आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ और बेहद इस्तकबाल करता हूँ आज की इस शायराना वीडियो। नाज़रीन, तकरीबन 1 बरस पहले मैंने उन शख्सियतों को अपनी अमान से खो दिया जिनसे शायद मेरी जिंदगी बेहद मुनव्वर है। वो शख्स, वो सभी लोग मेरे लिए उस वक्त भी इतने ही मोहतरम थे जितने कि आज हैं। भले ही मैं उनसे जुदा हो गया हूँ, मैंने उनको अपनी कमियों से, अपनी खामियों से मैंने उन दोस्तों को खो दिया। इसी के तसलसल में नाज़रीन मैंने एक नज़्म लिखी है, समाअत फरमाइए। वो एक शख्स पूरा जहान था मेरा, वो एक शख्स पूरा जहान था मेरा, हम सफर था दयावान था मगर। वो एक शख्स पूरा जहान था मेरा, हम सफर था दयावान था मगर, गमगुसार न था। साथ रखता था अपने साये की तरह मुझको, साथ रखता था अपने साये की तरह मुझको। रूठना मनाना भी साथ लगा रहता था। कभी वो मुझसे, कभी मैं उससे गमगीन रातों की सरगर्मियां बांट लेते। जज्बात अपना पूरा रंग दिखाते और सुर्ख हो जाते। अक्सर तन्हाई हम दोनों से बात करती थी और एक जिंदगी का नया पहलू देकर दूसरे में मशगूल हो जाती। मैंने जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब देख लिया था, मैंने जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब देख लिया था। मेरा दोस्त मेरे साथ था और मैं खुश था और वो भी मुझसे खुश था। जिंदगी की इस नई पहल ने मुझको एक बहुत उम्दा सा जहान अता किया, जिसे पाकर मैं बहुत खुश था, जिसे पाकर मैं बहुत खुश था। हर रोज जिंदगी का नया नगमा कागज की सतह पर नाचने लगता। खुशी और रंज के इस अनोखे मेल ने मुझको कभी अकेला नहीं होने दिया। शाम होती तो रसोई घर से आवाज आने लगती, बस बहुत हुआ, अब आओ और चाय पका लो। अक्सर ही तो ऐसा होता रहता था और फिर मैं दरवाजे की तौलिया से कहता मुझे हाथ साफ करने हैं, तो मुझे आवाज आती बिल्कुल मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नई मिसाल, मेरा दोस्त अंदर अंदर मन में रदीफ और काफिये को समझाता रहता। अचानक मैं इस अनसुनी बुदबुदाहट से, अचानक मैं इस अनसुनी बुदबुदाहट से बाहर निकल जाता हूँ और रसोई में कड़क तेज पत्ती की चाय बनाता। उम्मीदों के घने बादल और ज्यादा काले और पानी पीकर आ चुके थे। बस देर थी तो कुछ यूं कि कब बरसेंगे कुछ पता नहीं। रात का खाना, दोपहर की गर्मी हमें एक दूसरे का अपनापन दिखाती। शाम की चाय एक नई ताजगी अता कर देती थी। लेकिन शाम के बाद रात के खाने में शाही पनीर, दही मछली इंतजार में रहती थी और अक्सर ही तो यार दोस्त आते और अपने अपने राग आलाप नई जिंदगी बख्शी जा सके। कभी शायरी से मुनव्वर तो कभी गौहर के गीतों से सजी शानदार शामें मुझे आज भी याद आती हैं। मैं इन सब के बीच रहता था, मुझे आज ये यकीन नहीं होता मुझसे कहीं ज्यादा सलाहियतमंद और हुनरमंद थे। शायद नहीं, यकीनन उन सब की शायरी इस बात की गवाही थी कि वो यकीनन बहुत हुनरमंद लोग थे। मेरी आंखें अक्सर उनकी शायरी की पेचीदगी पर रहती थी। ऐसा सैलाब आया जिसकी गुमनाम लहरें इन सब बहारों को कहीं गुमनाम अंधेरी घाटियों में ढकेल आई और अचानक सब खत्म हो गया। वो साज, वो जिंदगी, वो नगमे, वो शामें, वो अपनापन, वो नगमगी, वो रातें सुनहरी, वो गीत, वो गाने, वो सुरीली शामें, ताजे कुछ बासी, सौंफ और मिश्री के दाने, वो महफिलें
वो कहे वो खुशियां, वो सौंफ के मीठे दाने, सभी कुछ तो उस सैलाब में बह चुका था जो कि अब कभी वापस नहीं आएगा। शायद कभी नहीं, शायद कभी नहीं, शायद कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।